राहुल पांडे का रुख करेंगे। राहुल, क्या अपडेट? 4 लोगों की मौत हो गई, 51 लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन जो पुल जर्जर था उस पर बताया जा रहा है 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 70 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। नदी का बहाव भी तेज था, तो ऐसे में जो लोग वहां थे उस तेज बहाव में गिरे थे, वो जाहिर आगे बहकर चले गए होंगे। रेस्क्यू को लेकर अपडेट आप दीजिए और प्रशासन जो कह रहा है उसे भी बताइए। देखिए, फिलहाल बीती रात देर रात तक एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। कुल 55 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, 55 घायलों को निकाला गया था, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है और 51 लोग जख्मी हैं, जिसमें से 7 से 8 लोगों की स्थिति जो है काफी गंभीर बनी है। हम उसी मौत के ब्रिज पर मौजूद हैं जो रविवार के दिन दोपहर 3:30 बजे के आसपास भरभरा कर 2 हिस्सों में बंट गया और ब्रिज का आधा हिस्सा जो है पानी में समा गया। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्रिज आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर होगी, चौड़ाई जो है 2.5 फीट से ज्यादा नहीं है और इसी ब्रिज पर कल 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और आप देख सकते हैं बीचों बीच से 2 हिस्सों में बटा हुआ है और जो ब्रिज का हिस्सा था वो 2 भागों में है। आधा भाग जो है लोखंड का था, लोहे का है, और दूसरा भाग जो है सीमेंट का है और इसी ब्रिज पर कल 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सेल्फी का मोह कहीं ना कहीं लोगों को कल भारी पड़ा है और इसी ब्रिज से जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो आवाजाही करते हैं, बाइक लेकर आते जाते थे। जिस समय हादसा हुआ यहाँ पर करीब 3 से 4 बाइक मौजूद थी, बाइक सवार थे। बाइक पास ना होने की वजह से जो क्राउड था एक जगह पर गैदर हुआ और ब्रिज ओवरलोड होकर पानी में समा गया। देर रात तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया है। फिलहाल एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें अभी भी शक है कि कुछ लोग मिसिंग हो सकते हैं, तो दोबारा उनके लिए सर्च ऑपरेशन की तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं ये इंद्रायणी नदी है। इंद्रायणी नदी के बीचों बीच ये ब्रिज है, 30 से 35 साल पुराना ब्रिज है। स्थानीय जो लोग हैं उनकी माने तो जिस समय यहाँ पर ये हादसा हुआ, यहाँ पर लोगों को हटाने के लिए पुलिस का एक भी जवान मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ जो एक भी नोटिस बोर्ड न लगाए जाने की बात जो है वो कही जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बकायदा जो ग्रामीण विकास अधिकारी है इंदौरी के सरपंच, उनके द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें ये संदेश दिया गया है कि ये ब्रिज जर्जर है, ये आने जाने के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। बावजूद इसके लोग जो हैं यहाँ से आते जाते थे, क्योंकि दूसरा यहाँ पर रास्ता उनके सामने बचा नहीं था। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र यही रास्ता था। जो वैकल्पिक रास्ता है वो काफी 14 से 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। मजबूरन लोग जो है इस ब्रिज से बोर्ड लगाने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है राहुल? छुट्टी होने के लिए क्या बोर्ड लगाने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? कोई गार्ड खड़ा कर देते, कोई पुलिस वाला वहां खड़ा होता, और बोर्ड कब से लगा हुआ है वहां पर? लोग जाएंगे कैसे? रास्ता नहीं होगा तो? बिल्कुल, जो लोग स्थानीय लोग हैं उनकी माने तो उनके पास मजबूरी है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है और इसी रास्ते से उन्हें आना जाना पड़ता था। और बोर्ड जो है पिछले 2 साल से यहाँ पर लगाया है। ब्रिज भी जो है इसे 2 साल पहले ही जर्जर घोषित कर दिया गया था। नया ब्रिज बनाने के लिए टेंडर भी इशू किया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद न इस ब्रिज को तोड़ा गया है, ना ही कोई काम शुरू किया गया है। जर्जर होने की स्थिति में, भारी भीड़ होने की स्थिति में एक भी जो और ऐसे में रैनी सीजन भी आ गया, मानसूनी सीजन भी आ गया, तो अब तो बहाव कम होगा नहीं। अगर 1 साल पहले इसका टेंडर निकल गया था तो अब तक कुछ तो इसमें काम हो जाता। अब तो और 2-3 महीने इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी तो पानी और बहेगा, उफान और आएगा। लेकिन क्या ये हादसे रुकेंगे? राहुल बने रहिएगा, लगातार मैं आपसे बात करता रहूंगा। लेकिन राहुल कुछ कहना चाह रहे? राहुल प्लीज एक रिएक्शन राहुल से। राहुल प्लीज अपडेट। देखिए, 2 दिन पहले की बात है, मुंबई में विक्रोली का एक पुल उद्घाटन था। उस पुल उद्घाटन में महाराष्ट्र की 3 पार्टियों ने क्रेडिट लेने की होड़ मची थी। शिंदे की शिवसेना थी, भारतीय जनता पार्टी थी और
शिवसेना यूबीटी थी, तीनों की तरफ से बैनरबाजी लगाई गई थी। सवाल ये है कि जब इस तरह का हादसा होता है, पुल उद्घाटन, पुल का लोकार्पण करने में क्रेडिट लेने के लिए 4-4 5-5 पार्टियां मैदान में उतरती है, लेकिन इस तरह का जब हादसा होता है तो जवाबदेही किसकी होती है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे नहीं आता। गुलाब चंद दुबे जी, 2016 में महाराष्ट्र महायुति की सरकार थी, तभी रायगढ़ महाड़ में एक पुल जो है पानी में बह गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस जो है पूरी की पूरी पानी में समा गई थी। कई लोग लापता थे जिनकी जानकारी अभी तक शायद मिल पाई होगी प्रशासन को। उस समय भी तमाम जो जर्जर इमारतें, जर्जर ब्रिजें थी, उनके स्ट्रक्चर ऑडिट का आदेश जारी किया गया था। स्ट्रक्चर ऑडिट कितने ब्रिजों का किया गया है, उस स्ट्रक्चर ऑडिट होने के बाद कितने ब्रिजों का काम जो है जमीनी स्तर पर किया गया है। कल ये हादसा हुआ है, कल भी यहाँ पर स्ट्रक्चर, जर्जर ब्रिजों के स्ट्रक्चर ऑडिट का आदेश जो है वो दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितने काम जो है। राहुल, आपको याद होगा ना, जर्जर ब्रिज को लेकर कोई इंफॉर्मेशन सरकार या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है ना अधूरे ब्रिज को लेकर, क्योंकि एक बड़ा हादसा हमने पिछले दिनों देखा था 2024 में। गूगल मैप फॉलो करते हुए आधे ब्रिज से एक कार नीचे गिर गई, लोग वहां पर मर गए थे। तो सरकार के पास होता क्या है? गुलाब चंद जी बता दीजिए जरा, फिर मैं ईशान त्यागी बहुत देर से रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। गुलाब जी। तत्कालीन सरकार के पास सरकारी व्यवस्थाएं जांच की पूरी रहती है। आज किसी कोई लिस्ट लेकर के और कोई पैमाना लेकर के हम मकसूद जी नहीं बैठे हैं कि हम आपको क्रमशः हम ऑडिट के आधार पर सब कुछ बता दें कि ये हमारी क्यों है? सिस्टम होता क्या है और सिस्टम क्यों होता है? लोग आपको वोट देकर क्यों चुनते हैं? हम और बाकी लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों भरते हैं? इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। मकसूद जी, ऐसा नहीं कि इतिहास कालखंड में देखने जाएंगे। इसके पहले सरकार अगर किसी को रही हो तो किसी के सरकार के कालखंड में कोई दुर्घटनाएं नहीं घटी, कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं हुआ, ऐसी ऐसा नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम हर जांच के लिए तैयार हैं और ऑडिट के लिए तैयार हैं। तो सवाल यही तो हो रहा है कि वो जांच कमेटी की रिपोर्ट कहां जाती है और आगे आने वाले हादसों को क्यों नहीं रोका जा सकता है। ईशान, पहले आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज ईशान, फिर मैं किशोर जी के पास जाऊंगा।